देश रामोत्सव के रंग में रंगा हुआ है। उज्जैन नगरी महाकाल की नगरी से भी 5 लाख लड्डू भेजे जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो हम उज्जैन और अयोध्या का हजारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं और उसी की सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है। हमारा 17 तारीख तक ये 4 लाख लड्डू आज तक बन गए। 5 लाख लड्डू परसों पहुंच करके हम समय पे 21 तारीख तक हर हालत में अयोध्या पहुंचाने वाले हैं। तो 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल का प्रसाद फिर एक बार 500 साल के पुराने इतिहास को जीवंत 2000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करेगा। और अयोध्या धाम में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने का सिलसिला जारी है। ओम भारती 1990 में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी के चश्मदीद गवाह रही हैं और उनके घर में ही उस वक्त गोलीबारी से बचने के लिए करीब 150 कार सेवकों ने शरण ली थी। इस खास रिपोर्ट को देखिए। बहुत ही जो है ऋणिया है एक तरह से योगी मोदी। जब संत आते हैं तो राम राज्य आता, बस मिटते जाते। विश्वामित्र आए तो राम राज्य लाए। ये खुशी के आंसू भी हैं। 5 सदी बीत गए रामलला के भव्य मंदिर के इंतजार में। रामलला के भव्य मंदिर का सपना अब साकार हो रहा है। लंबे संघर्ष की दास्तान रही है इस सपने को सच बनाने में। राम भक्त कार सेवकों और कई किरदारों का अहम योगदान रहा है राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का सपना साकार करने में। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम मोदी खुद मंदिर के गर्भगृह में उस खास मुहूर्त पर मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण कार सेविका ओम भारती को भी मिला है। निमंत्रण मिलते ही उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें बुलाया गया है, निमंत्रण मिला है। कितनी खुश है। राम मंदिर अब स्थापित हो रहा है। वो एक दौर था, आज एक दौर है। हाँ, खुशी तो जरूर है, क्योंकि खुशी 2 प्रकार की होती है ना। जब राम वनवास से वापस आए तो यहाँ दीप जले, लेकिन कुछ लोग रोए भी। पाँव से जो लिपट गई वो धूल खुश नसीब थी, वो लोग गाते थे। और हम चाह के न मिल सके, वो चाह बदनसीब थी, लेकिन आत्मा अजर अमर का सूत्र भी है। ओम भारती का ये घर, ये मंदिर अयोध्या में खासा महत्व रखता है। ओम भारती की आंखों के सामने कार सेवकों पर तत्कालीन मुलायम सरकार की तरफ से गोलियां बरसाई गईं। पुलिस की गोलीबारी से जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में कार सेवकों ने ओम भारती के घर का रुख किया था। वीएचपी के तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल, कोठारी बंधुओं समेत करीब 150 कार्यकर्ताओं ने ओम भारती के घर में ही अलग अलग ठिकानों पर शरण ली थी, अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। ओम भारती ने कार सेवकों को शरण देने के लिए अपने मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे। मंदिर के बगल में ही एक गली है जहां राम और शरद कोठारी को गोली मार दी गई थी, जिसमें वो शहीद हो गए। इस गली का क्या औचित्य है? आप कहती हैं कि ये वही जगह है जहां पर राम कोठारी और शरद कोठारी को गोली मारी गई थी। जी, ये गली बहुत पुरानी गली है। हमारे चाचा वाचा के समय से ही ये गली चल रही थी, तो हमारे मंदिर के बगल में थी। तो जब कोठारी अपने कमरे से जहाँ रुके हुए तो वहाँ से खेदे गए, तो भागे कि इधर जाकर के बच जाएंगे, कहीं घुस जाएंगे। तो घर तो सबके घर पे पुलिस थी, तो दरवाजा खोलते ही गोली चल जाती, तो कौन खोले। और उधर वहाँ पुलिस खड़ी भी थी और पैक भी है, तो भाग नहीं पाए, ज्यादा चल भी नहीं, वहां तक जा ही नहीं पाए। उनको तो गोली यहीं लग गई, एक भाई यहाँ गिरा, एक यहाँ गिरा, और यहाँ भी लाशें तमाम। फिर तड़ते चली, कितने मरे। ओम प्रकाश बचा था इन लाशों में से जिंदा। वो दौर अलग था और कार सेवकों का जज्बा अलग था। सुनिए ओम भारती की जुबानी उस दौर की आंखों देखी कहानी। 2 नवंबर को जब भजन करते हुए मार पड़ने लगी, लाठी गोली सब एक साथ चली, तब वो भाग करके गौशाला से होते हुए वहाँ
से होते हुए आए तो महेंद्र अरोड़ा जी इसमें आ गए। कितने लोग रहे होंगे जो उस दौरान इस कमरे में रुके हुए थे? यहाँ पर उनको आपने रुकने के लिए जगह दी थी? अलग आप गिनती में तो नहीं बता पाएंगे ठीक, लेकिन महेंद्र अरोड़ा के साथ कम से कम 20 लोग तो रहे ही होंगे। रुकना क्या था, सब राम नाम संकीर्तन जब भगदड़ मची तो जितने घुस पाए घुस गए। अब फोर्स देख चुकी थी, आंगन से छत दिखती थी, छत पर तो थी, बस फोर्स ऊपर से दरवाजे तोड़ते हुए आई, पहले इसी कमरे पे अटैक किया। पब्लिक भारत वो कमरा भी दिखाता है जहां 1990 के दौरान जब गोलियां चल रही थी, ओम श्री भारती शुक्ला जी ने यहाँ पर कई लोगों को शरण दी थी, जिसमें से एक थे वीएचपी के अशोक सिंघल जी वो यहाँ पर रुके हुए थे। वो एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा है और यहाँ पर वो 30 तारीख को यहाँ रुकते हैं और इस तरीके से कहीं ना कहीं कार सेवकों को जो निशाना बनाया जा रहा था वो उसमें शिकार नहीं होते हैं, इस तरीके से रुक करके अपनी जान बचाते हैं। ओम श्री भारती शुक्ला जी साफ तौर पर ये कहती हैं कि यहाँ 150 लोगों को उन्होंने पनाह दी थी। ओम भारती के मंदिर को लूटा गया, मंदिर से सोने चांदी के सिक्के भी निकाल लिए गए। वो दौर संघर्ष का था, वो दौर रामलला के लिए कुछ करने का था। गुलामी की निशानी को खत्म करने की भावना थी और तत्कालीन सरकार कार सेवकों पर अत्याचार कर रही थी। इस फर्श पे भी चांदी के सिक्के लगे हुए थे। मंदिर में तोड़फोड़ करने के साथ लूटपाट भी की गई। लूटपाट भी किया, सारे ग्रंथ बूट से फाड़ दिए। प्राचीन हस्तलेख थे, भागवत दक्षिणा में मिला करती थी, तो बाबा जी भागवत हस्तलेख किसने फाड़े थे? लेकिन ये ग्रंथ फोर्स वालों ने, ईर्षा बस। हमारे धार्मिक ग्रंथ थे ना, इसी से ये बात पता लगी। मुन्नन खां के आदमी थे, वर्दी में थे, क्योंकि फोर्स इतनी क्रूरता नहीं करती। और फिर जैसे पत्रकार को देखा तो फोर्स क्यों भागेगी? जब हम सरकारी आदेश से करें क्यों भाग गए? कहाँ चले गए? फिर एक भी नहीं दिखे। मतलब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी उसमें मौजूद थे। अब वो यहाँ के डीएम की कमी से कैसे आ गए? आज अयोध्या नगरी जगमग है, प्राण प्रतिष्ठा की जोरदार तैयारियां हैं, विकास की बयार है और मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा हो चुका है। कार सेवकों की आंखों ने उनके तनमन ने जो कल्पना की थी वो अब सच होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय है, हर कोई राम के भजन गा रहा है। जम्मू की एक छात्रा है बैतुल जहरा, उन्होंने भी अपने तरीके और सलीके से प्रभु श्री राम के गीत गाए, जरा सुनिए। हमारे पीएम मोदी जी ने 11 दिनों का व्रत रखा है। प्राइम मिनिस्टर ने ये संकल्प राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया इसमें मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने 3 प्रतिज्ञा की थी, 2 प्रतिज्ञाएं। पहली कि श्री अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली, तो मैं बहुत प्रसन्न हूं।